ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे माघ स्नान के बारे में। जानेंगे कि माघ स्नान कब से आरंभ हो रहा है और कब तक रहेगा, माघ स्नान की क्या विधि है, इस माघ स्नान की पूजा विधि क्या है, साथ ही इस महीने में क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है तथा कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिस प्रकार से कार्तिक स्नान का महत्व है, ठीक उसी प्रकार से माघ स्नान का भी महत्व है। हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार से कार्तिक महीने का महत्व बताया गया है, उसी प्रकार माघ महीने का भी बहुत महत्व है। बता दें कि चंद्र मास के हिसाब से माघ वर्ष का 11वां महीना है, जबकि सौर मास के हिसाब से वर्ष का 10वां महीना है। इस महीने का संबंध माधव यानी कि भगवान विष्णु से है। पूरे माघ के दौरान माधव नाम से भगवान विष्णु की पूजा करने से, उनके मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह की सफलता उसे प्राप्त होती है। माघ महीने के महत्व का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में बताया गया है कि माघ में पवित्र नदियों या तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। इस महीने में स्नान को माघ स्नान कहा जाता है और इस स्नान की महत्ता को बताते हुए कहा गया है कि माघ महीने में स्नान करने से भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त होती है तथा सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति मुक्त होकर स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है तथा नकारात्मकता से छुटकारा मिलती है। इसीलिए मनुष्य को माघ स्नान के नियमों का पालन करते हुए माघ स्नान करना चाहिए। कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण माघ महीने में गंगा यमुना के संगम पर गमन करते हैं, लेकिन जो लोग प्रयाग जाकर लाभ ना उठा सकें, उन्हें घर पर ही सामान्य पानी से नहाकर भगवान की पूजा अर्चना करने से भी इसका लाभ प्राप्त होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति पूरे महीने माघ स्नान नहीं कर सकता, वह यदि मात्र 3 बार अथवा 1 बार भी माघ स्नान के नियमों का पालन करके स्नान दान करता है तो उसे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। माघ में किए गए 3 स्नान अर्थात मात्र 3 दिन, माघ के महीने में मात्र 3 दिन इस महीने के जो नियम बताए गए हैं, इन नियमों का पालन करते हुए स्नान दान करने से व्यक्ति को 10,000 अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति के हर तरह की सिद्धि की प्राप्ति होती है, हर क्षेत्र में विजय मिलती है। इसके अलावा माघ महीने में स्नान के साथ साथ दान का भी बहुत महत्व है। इसके साथ साथ ही इस महीने में दान का भी विशेष महत्व है। योग्य ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति माघ स्नान के साथ साथ माघ के महात्म्य को पढ़ता या श्रवण करता है, उसके जीवन में लाभ ही लाभ होता है। माघ महीने में विशेष करके तिल का दान करना श्रेष्ठ होता है। इसके अलावा गुड़, कंबल, ऊनी वस्त्र इत्यादि का दान करना चाहिए। माघ महीने में स्नान का जो सही विधि होता है वह यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। और आमतौर पर तो इन दिनों सर्दियां चल रही होती हैं और हम सभी गर्म पानी का भरपूर प्रयोग करते हैं, चाहे स्नान करने के लिए हो या फिर किसी अन्य कार्य के लिए, पानी पीने इत्यादि के लिए। लेकिन माघ स्नान जो लोग करते हैं उन्हें स्नान के दौरान गर्म जल का प्रयोग नहीं करना है। सामान्य जल से माघ स्नान के दौरान आपको स्नान करना चाहिए। ताज़ा जल भर ले, इसमें गंगा जल मिलाकर थोड़ा सा काला तिल मिलाकर हर हर गंगे बोलकर स्नान करना चाहिए। यह स्नान आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करें या फिर सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। तो जिस प्रकार से कार्तिक मास में स्नान के बाद हम दान करते हैं, तो अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें। अब देखिए, प्रत्येक दिन यदि आप दान नहीं कर सकते, वैसे तो जो लोग कल्पवास में जाते हैं वो प्रत्येक दिन दान करते हैं, लेकिन दान भी हमेशा हमें अपने सामर्थ्य अनुसार ही करना चाहिए। तो प्रत्येक दिन दान करना संभव ना हो सके तो माघ महीने में जो कुछ विशेष तिथियाँ आती हैं, जैसे एकादशी हो गया या फिर पूर्णिमा, अमावस्या, इन तिथियों पर आप दान कर सकते हैं। इस महीने में तिल के दान का विशेष महत्व है। इसके अलावा गुड़, कंबल, गर्म कपड़े, फल इत्यादि का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं। माघ के महीने में सूर्य की आराधना का विशेष महत्व है, तो तिल मिलाकर जल सूर्य देव को अवश्य अर्पित कीजिएगा। 1 लोटा जल ले लें, इसमें लाल चंदन, लाल पुष्प और थोड़ा सा आप काला
तिल मिलाकर यह जल सूर्य देव को अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, या फिर सूर्य देव का गायत्री मंत्र का भी जाप करते हुए यह जल आप अर्पित कर सकते हैं। अर्घ देने के बाद तुलसी पूजन कीजिए, तुलसी जी को जल अर्पित कीजिए, पीले चंदन का टीका लगाएं, तुलसी जी को पुष्प अर्पित करें। यदि अंधेरे में पूजा कर रही हैं तो एक दीपदान भी आप प्रतिदिन तुलसी जी के पास कर सकती हैं। इसके बाद घर में जो हम सामान्य तौर पर प्रतिदिन पूजन करते हैं, पूजन कर ले, विष्णु भगवान को पीले पुष्प, पीले चंदन इत्यादि अर्पित करें और घी का दीपक लगाकर वहाँ बैठकर माघ महात्म्य की कथा का श्रवण करें। जिस प्रकार से कार्तिक महात्म्य की कथा का श्रवण आप प्रतिदिन करते हैं पूरे महीने, उसी प्रकार से प्रत्येक दिन एक एक पाठ का अध्ययन करें या फिर श्रवण करें। इस दौरान माघ के महीने में जो लोग स्नान करते हैं, स्नान का संकल्प लेते हैं उन्हें, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, जब हम ठंड से परेशान हो जाते हैं तो आग सेकते हैं या फिर रूम हीटर वगैरह का प्रयोग करते हैं, लेकिन माघ स्नान में इन चीज़ों का करना वर्जित बताया गया है। आग के समीप नहीं जाना है, हाथ नहीं सेकना है। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि आपका शरीर इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर सके और आपका तबीयत खराब हो जाए। इसलिए अपने सेहत का ध्यान रखते हुए ही नियमों का पालन करें, क्योंकि एक दिन मान लीजिए आपने कर लिया और बाकी के दिनों में आप कर ना पाए, ऐसा कोई भी नियम आपको धारण नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना ही करें। तो कम से कम स्नान के बाद जब तक आप पूजा व महात्मा की कथा इत्यादि नहीं श्रवण कर लेते तब तक आप हाथ वगैरह ना सेके, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें खान पान की, तो माघ महीने में खान पान का भी आपको कुछ ध्यान रखना होता है। भोजन में आपको मूली, मसूर, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग करना चाहिए। प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए। माघ के महीने में कुम्हरे का भी त्याग करना चाहिए, कुम्हरा नहीं का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इस पूरे महीने में शरीर पर आप तिल के तेल का प्रयोग करें, तिल के तेल से मालिश करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी सही रहेगा। और तिल का सेवन करें, इससे स्वास्थ्य बेहतर रहता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। और जितना हो सके भगवान के नाम का कीर्तन करें। जब आप जिस कार्य में हैं मन ही मन भगवान का चिंतन करते रहें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस प्रकार से मन ही मन जपते रहें। भगवान माधव कोई और नहीं, भगवान विष्णु ही है और इन्हीं के नाम पर इस महीने में स्नान, दान, पूजा पाठ इत्यादि किया जाता है। तो भगवान का स्मरण करते रहिए, जितना हो सके उतने ही नियमों का पालन करें ताकि आपका स्वास्थ्य भी ना बिगड़े और आपका पूजा पाठ भी सही तरीके से पूरे महीने चलता रहे। तो माघ स्नान से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब बात करते हैं कि माघ स्नान आरंभ कब से हो रहा है। पौष पूर्णिमा से ही माघ स्नान का आरंभ हो जाता है। तो जो लोग माघ स्नान का नियम लेना चाहते हैं, माघ स्नान करना चाहते हैं, उन्हें पौष मास की पूर्णिमा तिथि से ही स्नान आरंभ करना है, जो कि माघ पूर्णिमा तक चलेगी। तो इस बार पौष पूर्णिमा 25 जनवरी को पड़ रही है। 25 जनवरी दिन गुरुवार से माघ स्नान आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले महीने 24 फरवरी माघ पूर्णिमा तक चलेगा। तो दोस्तों, जितना आपसे संभव हो सके उतना नियम का अवश्य पालन कीजिएगा और कुछ नहीं तो कम से कम सूर्योदय से पहले स्नान कर लें और जितना हो सके तिल का प्रयोग करें। भगवान को तिल का भोग लगाए, तिल के लड्डू का भोग लगाए, भगवान के समक्ष बैठकर घी का दीपक लगाकर उनके मंत्रों का जाप करें। इससे आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।